नमस्कार। पाथेय में अभी तक हम लोगों ने जो विचार किया, एक तो असफलता से घबराना नहीं है, क्योंकि असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। दूसरा कि हमारे अध्ययन में, हमारे परिश्रम में निरंतरता आवश्यक है। और तीसरे पाथेय में विचार किया कि हम अपने आप में आत्मविश्वास जगाएं। ये आत्मविश्वास कोरी कल्पना ना हो करके हमारी क्षमताओं के सही आकलन पर हो। अब हम बात करेंगे कि हम अपनी क्षमता बढ़ाएं कैसे, या हमारे सामने जो नित नई चुनौतियां आती हैं उनसे कैसे पार पाए, कैसे लड़े। वास्तव में जो प्रकृति है ये पहेलियां पूछने में माहिर होती है। उसकी पहेलियां काफी अबूझ और रहस्यमय होती हैं, और जो इन पहेलियों का यानी चुनौतियों का हल खोज लेगा वो सफलता प्राप्त करता है। एक बात और है कि संपूर्ण प्रकृति में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका समाधान ना हो और जिसे आप पा ना सकते हो। बस इस छिपे रहस्य को जानने की आवश्यकता है और जान करके उसको पाने के लिए तत्पर और तैयार बने रहने की आवश्यकता है। जो लोग ऐसा कर पाते हैं उनकी अंतर्निहित क्षमताओं में अभिवृद्धि होती है और उनके व्यक्तित्व का विकास होता है, उनको नया ज्ञान मिलता है। ये जो जीवन में चुनौतियां हैं वो अनायास भी आती हैं, और जो महापुरुष होते हैं जिन्हें बहुत आगे तक जाना है वो इन चुनौतियों को योजनाबद्ध तरीके से आमंत्रित भी करते हैं। हमारे जितने महापुरुष हुए जिन्हें हम भगवान की श्रेणी में रखते हैं, अगर उनके जीवन पर आप विचार करेंगे तो आपको बहुत जगह ऐसा लगेगा कि जहां वो चीज़ों को टाल सकते थे, समस्याओं और चुनौतियों को टाल सकते थे, लेकिन उन्होंने उन चुनौतियों को टाल ना करके सामना तो करना छोड़िए, स्वयं अपने लिए ऐसे चैलेंजेस, ऐसी चुनौतियां आमंत्रित की। चाहे भगवान श्री राम का वनगमन हो या प्रहलाद का अपने पिता की विचारधारा के विपरीत भक्ति आदि हो, या विभीषण का रावण को लगातार समझाना और भगवान श्री राम का पक्ष लेना हो, हनुमान जी तो सारी चुनौतियों को पार करने में माहिर हैं और इसीलिए वो बजरंगबली हुए, हनुमान हुए, ज्ञानी नामान अग्रणम हुए, सकल गुण निधानम हुए। तो इस तरह से, और जब हम इन समस्याओं से भागते हैं, पलायन करते हैं, तो हम डरपोक और कमजोरियों से घिर जाते हैं। आपने देखा होगा कि प्रायः परीक्षा के समय कई बार बच्चे एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। ये होता है तनाव के कारण। और तनाव क्यों होता है? क्योंकि हम चुनौतियों से घबराते हैं, हमें भय लगता है कि अब कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिससे हम पार नहीं पाएंगे। तब हमारी शारीरिक और मानसिक शक्तियां काम करना बंद कर देती हैं। ये बहुत से रिसर्चेस से ये बात पता चली है कि मनुष्य चुनौतियों की समुचित व्याख्या के अभाव में और अपनी क्षमताओं के सही आकलन नहीं कर पाने के कारण ही तनावग्रस्त होता है। वो अपनी क्षमताओं को ठीक ठीक नहीं समझ पाता, और जब वो इसे ठीक से नहीं जान पाता तो चुनौतियों से जूझने का उसे साहस भी नहीं होता और ऐसी चीज़ों से भाग खड़ा होता है। तब हमें तनाव देने वाले जो कारक हैं वो हमें डराते हैं, परेशान करते हैं। तनाव एक और कारण से भी जीवन में पनपता है, वो है कि हम अपनी क्षमताओं तथा सामर्थ्यों से अनभिज्ञ बने रहते हैं।
हमें विश्वास ही नहीं रहता कि हम इन चुनौतियों को स्वीकार कर सकते हैं और इनसे पार भी पा सकते हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और है। प्रत्येक व्यक्ति इस बात को अपने अंदर बैठा ले कि प्रकृति ने हमको सारी सामर्थ्यों से युक्त बनाया है, बस हमें उनको जानना है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि आज तक विश्व में जिसने जो कुछ किया है और भविष्य में जो कुछ भी जो कोई कर सकता है, वो सब मैं कर सकता हूं। ये उनका कहना अकेले नहीं है। स्वामी विवेकानंद भी इसी तरह से सामान्य बालक थे जैसे हम आप हैं। ऐसे उनका जीवन चला। हमारे आपसे ज़्यादा चुनौतियां उनके जीवन में आई, चाहे आदि शंकराचार्य रहे हों, चाहे ये रहे हों, चाहे चाणक्य रहे हों, जितने भी महापुरुष हैं। और आज की तारीख में जो छोटी मोटी सफलता पा करके जो लोग अधिकारी बन जाते हैं, IAS IPS बन जाते हैं और कुछ, वो भी सब बिल्कुल उन लोगों की तरह ही हैं जो आज बच्चे तैयारी कर रहे हैं। एक भी तत्व ऐसा नहीं है जो उनमें ज़्यादा हो और वर्तमान में संघर्षरत लोगों के पास कम हो। जिस दिन उस चीज़ को हम पहचान लेंगे, हमें अपनी सामर्थ्य का सही बोध हो जाएगा, फिर हम चुनौतियों से भागेंगे नहीं, बल्कि उनसे खिलौने के समान खेलने में हमें आनंद आएगा, क्योंकि हमारे पास अनगिनत सामर्थ्य है। इनमें जो प्रमुख है, ध्यान रखिए हमारी सामर्थ्य क्या है। इनमें जो प्रमुख है हमारी भावना, ज्ञान एवं व्यवहार की शक्ति है, जो चुनौतियों का सामना करते हैं। इनके पीछे ही शक्तियों की आधारशिला है। यानी हमारी जो भावना है, ज्ञान है और व्यवहार की जो शक्ति है। ज्ञान तो लगातार अर्जन से प्राप्त होगा। भावना हमारे मन की चीज है, मन की स्थिति है। यानी हम भावना कर सकते हैं कि कोई भी चुनौती संसार में ऐसी नहीं है जिसको हम पार ना कर सके। अभी बिहार में मांझी की कहानी आपने सुनी होगी, उस पर फिल्म भी बन गई, जिसने पूरा पहाड़ काट डाला एक व्यक्ति ने, सामान्य सा व्यक्ति था। और व्यवहार की शक्ति इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे व्यवहार ही चुनौतियों के प्रति और सामान्य जगत में हमारे भावना की पुष्टि करते हैं लगातार। एक हमें गुडविल प्राप्त होती है और हम चुनौतियों से लड़ने में सामर्थ होते हैं। चार्ल्स डार्विन को आप लोग जान रहे होंगे, वो 20 वर्षों तक लगातार बुखार से पीड़ित रहा था, और इस बुखार में भी उसने संसार में पाई जाने वाली जीव जंतुओं की प्रजातियों की खोजबीन की, जो उसकी पुस्तक ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज नामक ग्रंथ की रचना करके जिसमें उसका वर्णन मिलता है। हमारे जितने भी ऋषि हुए हैं, आयुर्वेदाचार्य हुए हैं, क्या आपको पता है तब वो दूसरे के शरीर पर प्रयोग नहीं करते थे। उन्होंने अपने ही शरीर पर प्रयोग किए। असाध्य घाव और असहनीय पीड़ा से पीड़ित होकर के वो लोग बन बन भटके, और बिना रुके हुए उन्होंने समाधान खोजे, और उनकी इस पीड़ा से संवेदित होकर के सारे वनस्पति जगत अपने गुण धर्मों को स्वतः प्रकट करने लगे, और उसे चरक संहिता के रूप में लिखा गया है। महर्षि चरक की बात कर रहा हूं मैं, जो ग्रंथ आज भी मेडिकल फील्ड में एक तरह से प्रकाश स्तंभ की तरह खड़ा हुआ है। वास्तव में होता यह है कि सामान्य व्यक्ति और विशिष्ट व्यक्ति में क्या अंतर है, और हम विशिष्ट व्यक्ति बनने की ओर अग्रसर है, और प्रत्येक व्यक्ति को अग्रसर होना चाहिए। ये बातें सिर्फ एक प्रतियोगी छात्रों के लिए नहीं, प्रत्येक आदमी के लिए है। एक और बता दूं, वैसे बताए हजारों उदाहरण हैं। नेपोलियन बोनापार्ट है, अंडर हाइट थे, लंबाई नहीं थी, सेना में भर्ती नहीं हो सकते थे, सिपाही नहीं बन सकते थे, इसलिए वो सेना में कुक बन गए, भोजन बनाने वाला। उसके लिए हाइट की कोई सीमा नहीं थी। आज भी पुलिस फोर्स और आर्मी में जो कुक की सर्विस में रहते हैं उनके लिए हाइट की अनिवार्यता नहीं है, ऊंचाई की। और जब वो कुक में भर्ती हो गए तो अक्सर फ्रंट पर जाना भी होता था, क्योंकि जब बटालियन जाती थी, कंपनी जानती थी, सेक्शन जाता था, तो उसके साथ कुक वगैरह सारा सामान जाता है। और एक प्रारंभिक हथियारों को हैंडल करना भी इनको सिखा दिया जाता था कि भाई फ्रंट में हैं, सैनिकों के साथ में हैं, तो ये भी मारे जा सकते हैं, तो एटलीस्ट आत्मरक्षा के लिए इनको हाथों को ऑपरेट
करना आए, और दूसरा चूंकि उसके अंदर ये इच्छा थी कि मैं सेना में भर्ती हूँ, सिपाही बनूं, सैनिक बनूं, तो वो ध्यान से जो ट्रेनिंग होती थी वो देखता भी था, कैसे असलाह चलाते हैं, कैसे गोली भरते हैं, कैसे निशाना लगाते हैं। और एक बार जब वो फ्रंट में था और युद्ध चल रहा था, तो उसकी जो सेक्शन के थे उसमें से अधिकांश सैनिक मारे गए और घायल हो गए। तब इसने स्वयं मोर्चा संभाला और शत्रु के छक्के छुड़ा दिए अपनी बहादुरी से। परिणाम यह हुआ कि बोर्ड बैठा। अब विचार किया गया कि इतना अदम्य साहस इस बालक के द्वारा दिखाया गया है, इस कुक के द्वारा, इसको इनाम क्या दिया जाए। अब प्रमोशन जैसी कोई इस तरह की बात नहीं थी, तो अपवाद स्वरूप बोले कहा कि साहब इसको हम लोग सैनिक बना देते हैं, ये एक अपवाद रहेगा। और फिर जब वो सिपाही बन गया तो आगे के सारे मार्ग खुल गए। और आपको पता है कि एक दिन वो सेना का सेनापति बना और एक दिन वही नेपोलियन बोनापार्ट राष्ट्र का नायक बना। और आल्पस पर्वत को पार कराने के बाद अपनी सेना को, जो उस समय अगम्य समझा जाता था, एक वाक्य प्रचलित हुआ। एक वाक्य उसने बोला कि इम्पॉसिबल इज द वर्ड विच इज फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स, यानी असंभव शब्द मूर्खों के शब्द को उसमें पाया जाता है। सामान्य व्यक्ति होता यह ना कि अपने जीवन को एक ढर्रे में जीना चाहता है और उसी में जीता चला जाता है। अब इस ढर्रे से अलग अगर कोई समस्या आ गई तो वो टेंशन में आ जाता है, तनावग्रस्त हो जाता है। अगर इन ऐसे लोगों की तरह हमारे वैज्ञानिक, कलाकार या अन्य लोग होते तो शायद आज तक किसी क्षेत्र में कोई आविष्कार ही ना हुआ होता, कुछ भी नया नहीं दृष्टिगोचर हुआ होता। नई चीज तब प्रकट होती है, तब मिलती है जब हम चुनौतियों को ढूंढ करके उनका सामना करते हैं। सामान्य मनुष्य हमेशा सकारात्मक और सुखद वातावरण में बने रहना चाहता है। वो चाहता है कि जीवन भर हमको ऐश्वर्य एवं भोग मिलता रहे, हमें किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। ऐसे व्यक्ति का जीवन समझिए कि ठहर जाता है, उसका व्यक्तित्व निर्बल हो जाता है और स्वयं भी उसे अपने दुर्बलता का भ्रम सताने लगता है। वो छोटी मोटी चुनौतियों से भी घबराने लगता है। जिनके घरों में नौकर आदि होते हैं, अब अगर वो नौकर छुट्टी चले जाएं तो सब घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा, कोई आ गया तो पानी कौन देगा उनको, अब कोई नौकर तो है नहीं। ये देखिए किस तरह से हम अपने को कमज़ोर बनाते जाते हैं। और भी ड्राइवर नहीं है, गाड़ी चलाना आती है लेकिन उसका अभ्यास नहीं किया है, कभी चलाते थे अब छोड़ दिया, साहब बड़े आदमी बन गए तो ड्राइवर आ गए, सब कुछ हो गया, तो अब कैसे क्या करें। एक और आपको सुना दूं, आपने चर्चा सुनी होगी कि साहब एक बार एक सज्जन बैठे थे और एक व्यक्ति आया, गर्मियों का सीजन था, उसे बड़ी जोर से प्यास लगी थी। उसने देखा उनको, बड़ा सा घर, बिल्डिंग, बंगला देखा, तो बोले कहा साहब थोड़ा पानी मिल जाएगा क्या, प्यास लगी है। बोले कहा हाँ भैया पानी तो मिल जाता है लेकिन कोई आदमी नहीं है। तो उसने कहा आप ही थोड़ी देर के लिए आदमी बन जाइए। तो कहने का मतलब कि जो ऐसो आराम में रहने वाले लोग हैं, उसकी तरफ आकर्षित होने वाले लोग हैं, वो धीरे धीरे करके अपने व्यक्तित्व का नाश कर लेते हैं और वो नई भाषा और नई परिस्थितियों को समझने में अक्षम होते हैं। जबकि प्रकृति का ये नियम है कि लगातार आपको नई परिस्थितियां देगी। उनको भ्रम होने लगता है और जब कोई छोटी सी बात हुई तो वो टेंशन उनके जीवन में आ जाता, तनाव आ जाता। बहुत से बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं इन्हीं सब छोटे छोटे, क्योंकि वो तैयार नहीं रहते उन चीज़ों के लिए। परिणाम निकलने के बाद अब तो उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन पहले अक्सर होता था, ढेर सारे लोग फांसी लगा लेते थे। आज भी कुछ बच्चे अपेक्षित नंबर नहीं आए या परीक्षा में फेल हो गए, तो भाई आपका काम था, आपने अपना 100% दिया, नहीं दे पाए थे तो अब तैयारी करके दीजिए। अब वो सामने वाला उसको किन परिस्थितियों में आपकी प्रश्नों को, आपके हल को जांचा नहीं जांचा, क्या किया, आप उस पर छोड़िए। उसके लिए इस तरह से घबराना क्या। ये वही बच्चे होते हैं जो जिन्होंने चुनौतियों को आमंत्रित नहीं किया या चुनौतियों को आने पर, चुनौतियों के आने पर उनका सामना नहीं किया। साहसी अगर बनना है
तो जीवन की सामान्य परिस्थितियों को जीना छोड़ करके चुनौतियों से टक्कर लेना होगा। चुनौतियां घर के छोटे छोटे कार्यों से, छोटी छोटी जिम्मेदारियों को निभाने से भी आती हैं। जो अध्ययनरत लोग हैं, जिस विषय में उनका मन नहीं लगता, कई बार मैंने सुना कि साहब हमें जो है वो इकोनॉमिक्स में बहुत दिक्कत होती है, वो नहीं समझ में आता। हाँ, आप मार्गदर्शन ले सकते हैं, थोड़ी मोड़ी कोचिंग भी ले सकते हैं, या किसी उस विषय के पढ़े लिखे छात्र से संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं, बेसिक चीज़ों की जानकारी ले। लेकिन ये सोचे आप इस वजह से छोड़ दें कि नहीं साहब बिल्कुल जो हमें तो सोशियो पॉलिटो समझ में ही नहीं आता क्या होता है। इसका मतलब कि आप अपनी क्षमता का आकलन नहीं कर रहे हो, आपने अपने को कमज़ोर बना लिया है। अब आप कभी उसके पास तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए ये ठान लीजिए कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, ये मान के चलिए कि आपके सौभाग्य का एक दिन सूर्योदय होगा ही, और उससे आपको रोशनी प्राप्त होगी और आप जीत की खुशी मनाएंगे। लेकिन शर्त है कि आप निरंतर क्षमताओं का अर्जन करें, और ये अर्जन अनेक प्रकार से संभव है। आप अपनी क्षमता बढ़ाएंगे, एक तो कठोर परिश्रम से, दूसरा प्रार्थना से भी क्षमता आती है। 10-5 मिनट बैठ करके आप ऑलमाइटी से, ईश्वर से, अपने माता पिता से, जो आपसे बड़े हैं, उनसे आप प्रार्थना करें कि प्रभु हम इन सब चीज़ों से घबराते हैं, ये चीज़ें हमको समस्या उत्पन्न करती हैं, ये आशंकाएं हमारे मन में आती हैं, हमें लगता है कि कहीं हमारे साथ ये घटना न घट जाए, हम कहीं इसमें असफल ना हो जाएं, कहीं हम इस चीज़ में पीछे ना रह जाएं। यानी जिन जिन चीज़ों से आपको लगता है आप घबराते हैं, पहली बात तो उनसे टकराइए जाकर के। लेकिन इसका तात्पर्य ध्यान रखिए कि अगर अन्यथा मत लीजिएगा कोई ये सोचे कि साहब हमें डर लगता है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए और फिर हम जाकर के किसी गाड़ी के सामने बैठ जाएं। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। मैं आपके व्यक्तित्व की को सशक्त करने की चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि उसके बिना सफलता अगर अंधे के हाथ बटेर जैसी लग भी गई तो आप व्यक्ति के रूप में सफल नहीं हो पाएंगे, अधिकारी के रूप में सफल नहीं हो पाएंगे, राजनेता के रूप में सफल नहीं हो पाएंगे। स्वयं तो अपना नुकसान करेंगे ही, आप जिनका नेतृत्व कर रहे होंगे उनका भी नाश करेंगे। और समाज में आप ऐसे लोगों को देख रहे होंगे जो संयोग से उच्च पद को प्राप्त तो कर लिए हैं, लेकिन अभी ये तो नहीं दिखता कि वो अपना नाश कैसे कर रहे हैं। हमें बाहर जो वो भ्रम फैला रहे हैं, जो जाति भेद पैदा कर रहे हैं, जो आपस में लड़ा रहे हैं, और जो तरह तरह के लोगों को तरीकों से सता रहे हैं, तो अभी तो हमें यही दिख रहा है कि बाहर वो लोगों को परेशान कर रहे हैं, अपने विरोधियों को परेशान कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर वो अपना भी नाश कर रहे हैं। तो एक तो तरीका यह है कि जो हमारी चैलेंजेज हैं, जो हमारी समस्याएं, उनका हम सही आकलन करें और फिर अपनी क्षमता का विकास करें, और जीवन से हम इस भ्रांति को मिटा दें कि हम किसी समस्या से पार नहीं पा सकते, और तनाव के बीच तनाव मुक्त जीवन अगर जीना चाहते हैं तो हमें अपनी निजी क्षमता पर विश्वास करना चाहिए और परिस्थिति की मांग एवं चुनौती को ठीक ठीक समझना चाहिए। ये परिस्थितियाँ और चुनौतियाँ हमारी भलाई के लिए आती हैं, हमको मजबूत बनाने के लिए आती हैं, हमको शक्तिशाली बनाने के लिए जाते हैं, हमारे व्यक्तित्व में गुणात्मक सुधार लेने के लिए आती हैं। लेकिन तब ये हमारी कमजोरी बन जाती हैं या हमारी विफलता का कारण बन जाती हैं जब हम इनसे घबरा करके पीछे हट जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।